पा रहा है, बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। और हम अपने बारे में बता दें, पत्रकार हम हैं, लेकिन इस चीनी मिल के ये जो काटेंगे ना तो इसके कतरे कतरे में रीगा चीनी मिल का नमक और पानी घुसा हुआ है। कई पीढ़ियों का मेरा रिश्ता है। ये नेताजी लोग जो हैं, इनके पिताजी का लगाया हुआ है फैक्ट्री नहीं है, ये फैक्ट्री अंग्रेजों का दिया हुआ है। अंग्रेजों ने विरासत में इस फैक्ट्री को दिया हुआ है 1934। चालू करो। देखेंगे ये कोई जो पहचान के मोहताज नहीं है। रंजीत मिश्रा जी हैं और इस सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी खासी इनकी पहचान है और पूरे बिहार में भी बहुत सारे जो लोग हैं हाल ही में इनको कुछ सालों में जानने लगे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। रंजीत जी, सबसे पहले तो आप पत्रकार भी हैं और लोगों की आवाज़ आप बुलंद करते हैं और सरकार से आंखों में आंखें डाल के आप बात करते हैं। आज आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि आप माइक और कैमरा को साइड में रखकर और किसान और मजदूरों के साथ आप बैठ गए? देखिए, ये हक और हुकूक को मारा जा रहा है। रीगा चीनी मिल से 50,000 किसान परिवार लाभान्वित होता था। 2,000 मजदूरों का अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से लोग लाभान्वित होते थे। ये रीगा बाजार जो था ना, ये रीगा चीनी मिल पर निर्भर करता था। इस रीगा यार्ड में जो गन्ना का यार्ड था, वहाँ चाय बेचने वाले 24 घंटा में 5,000 रुपये कमाते थे, चाय बेचकर कमाते थे। और कह सकते हैं ये पूरा जिला सीतामढ़ी और शिवहर दोनों जिला के लोग लाभान्वित होते थे। 200 करोड़ रुपया का टर्नओवर जो यहाँ से निकलता था, पैसा जो निकलता था, इस क्षेत्र में जाता था। आज रीगा बाजार या सीतामढ़ी बाजार या शिवहर बाजार, वहाँ मार्केटिंग नहीं हो रहा है। जो लोग बेटी की शादी में 1 लाख का कपड़ा खरीदते थे, वो अब 50,000 25,000 का कपड़ा खरीद रहे हैं। बेटी के शादी के लिए ज़मीन बेचना पड़ रहा है उनको, और ज़मीन बेचना पड़ रहा है तो ज़मीन का खरीदार नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सबको पैसे का दिक्कत हो गया है। रीगा चीनी मिल चलता था तो यहाँ से जो पैसा निकलता था सबके घर में जाता था, खुशहाल होते थे। पिताजी का इलाज लोग नहीं करा पा रहा है, बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। और हम अपने बारे में बता दें, पत्रकार हम हैं, लेकिन इस चीनी मिल के ये जो काटेंगे ना तो इसके कतरे कतरे में रीगा चीनी मिल का नमक और पानी घुसा हुआ है। कई पीढ़ियों का मेरा रिश्ता है। ये नेताजी लोग जो हैं, इनके पिताजी का लगाया हुआ है फैक्ट्री नहीं है, ये फैक्ट्री अंग्रेजों का दिया हुआ है। अंग्रेजों ने विरासत में इस फैक्ट्री को दिया हुआ है। 1934 की ये फैक्ट्री है। 1950 में धानुका ग्रुप के हाथ में ये फैक्ट्री आई और लगभग 70-72 साल तक धानुका ग्रुप इस फैक्ट्री को बहुत बढ़िया से चला रही थी। 2013 तक इस फैक्ट्री से सभी लोग कह सकते हैं किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। 2013 तक गन्ना भुगतान समय पर होता रहा, मजदूरों का भुगतान समय पर होता रहा, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। 15 दिन पर ओवर टाइम मिलता था, वेतन 5 तारीख से पहले चला जाता था लोगों के खाते में। सरकार के गलत नीतियों के कारण यह फैक्ट्री जो है ना धीरे धीरे बर्बाद होती चली गई। रिकवरी इस क्षेत्र में डाउन हो गया था। रिजेक्टेड वैरायटी का गन्ना था, सरकार से सहयोग मांगा जा रहा था, या हमको सहयोग कीजिए ताकि इस क्षेत्र में जो है ईयरली वैरायटी का गन्ना लगे। सरकार कोई सहयोग नहीं की। बिहार सरकार के हठ धर्मता के कारण ये फैक्ट्री घाटे में चली गई, और घाटे में जाने के कारण जब वेंटिलेटर पर गया, वेंटिलेटर पर जाने से पहले जब बीमार ये फैक्ट्री हो रही थी, तो इस फैक्ट्री के ओनर ओपी धानुका बार बार मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे थे कि हमको इतना सहयोग दे दीजिए, हम बीमार हैं, हमारे पेट में दर्द होगा तो हम किसी से दवा मांगेंगे ना। तो दवा तो बिहार सरकार के पास था, और बिहार सरकार दवा नहीं दी, जिसके कारण आज वेंटिलेटर पर यह फैक्ट्री है। अभी मरी नहीं है, फैक्ट्री अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा फैक्ट्री है। अभी इसका सारा पार्ट पुर्जा जो है एकदम टनाटन है। आप अंदर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सरकार के पास ये फैक्ट्री जो वेंटिलेटर पर है, बीमार है, इसकी दवा बिहार सरकार के पास है, और बिहार सरकार चाहे तो 15 दिन में इसका दवा देकर इस फैक्ट्री को जिंदा कर सकती है। वेंटिलेटर पर है, मतलब इसको दवा देकर स्वस्थ कर सकती है, एंटीबायोटिक देके इनको दुरुस्त कर दिया। हाँ, दुरुस्त कर दे सकती है। रंजीत जी, एक चीज़ मैं आपसे इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जिस तरह से अगर 2-3 महीने पूर्व अगर हम चले जाते हैं, जब एनडीए की सरकार थी बिहार में, गठबंधन टूटा, उसमें शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे, बोले कि हम बहुत सारे जो उद्योग हैं बिहार में लगा रहे हैं। क्या आप उस वक्त इन सब चीज़ों को लेकर क्या उन्होंने कोई उचित कदम उठाया? बता रहा हूँ, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सीतामढ़ी आए थे, उनसे सार्थक वार्ता हमारी हुई थी। ऑन रिकॉर्ड माइक के सामने माइक लगाने पर भी बोले थे, ऑफ रिकॉर्ड भी हमसे आधा घंटा बात किए थे, रीगा चीनी मिल पर चर्चा किए थे, और बोले थे कि मिश्रा जी, हम ही कलकत्ता में ये कौन सा ग्रुप था, एसआर ग्रुप को बुलाए थे, हमने ही कई लोगों उद्योगपतियों को बुलाया था,
उद्योगपतियों को बुलाकर वो पहल किए थे, लेकिन बीच में सरकार चली गई। हालांकि वो प्रयास किए होते तो प्रथम प्रयास में ही सफल हो गए होते, लेकिन सरकार जो है ये एनडीए की हो चाहे महागठबंधन की हो, पूर्व में ये लोग ध्यान नहीं दिए। अब पूर्ण विश्वास है कि महागठबंधन की जो सरकार बनी है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और तेजस्वी यादव इसके प्रति सार्थक पहल में हमको विश्वास है कि कल से ही लग गए। कल जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं इसके बाद ये मैसेज जो है ऊपर तक गया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सार्थक पहल होगा। कल बिहार सरकार के मंत्री आए थे, आपकी बात भी उनसे हुई थी, बहुत सारे जो सीतामढ़ी के जितने भी जर्नलिस्ट थे उनसे बात की है और इस मुद्दों को भी रखा गया है, तो उसमें उनका क्या जवाब रहा? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था प्रभारी मंत्री का, और प्रभारी मंत्री जो है जमा खान जी सीतामढ़ी और शिवहर दोनों जिला के प्रभारी मंत्री हैं, और सीतामढ़ी शिवहर दोनों जिला के लोग इससे लाभान्वित होते हैं। तो जमा खान जी से जब हमने सवाल किया तो संतोषजनक जवाब उनका आया, और लगभग 5 मिनट तक रीगा चीनी मिल के मेरे द्वारा जो सवाल किया गया था इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बात रखे। तो मतलब बात उनका जो है सार्थक है, सफल प्रयास अगर वो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो हमको लगता है कि पूर्ण विश्वास है कि अब जो है इसका उद्धार होने वाला है। पूर्व में हम आपको बता दें इस क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि हैं 9 विधायक, शिवहर मिला के 9 विधायक, 2 सांसद, दोनों से हमने सवाल किया था। पूर्व में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, शाहनवाज हुसैन, गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार, क्या बताएं प्रमोद कुमार जी के बारे में। उनका तो ऐसा स्टेटमेंट आता था कि उनको चुल्लू भर मंत्री है, माननीय है, नहीं बोलना चाहेंगे, तो बात इतना निकल गया तो सब लोग समझ जाएंगे हम क्या कहना चाह रहे थे। कोई भी रहे, काम नहीं करेगा तो उनको डूबना ही पड़ेगा। बिल्कुल डूबना ही पड़ेगा। जब जनता उन्हें चुनती है काम करने के लिए तो आप इस तरह से थोड़ी बोल सकते हैं। उनका जो 2020 के लास्ट में जो इस फैक्ट्री के प्रति जो स्टेटमेंट आता था, इस क्षेत्र के मजदूर और किसान आक्रोशित हो गए थे। उनका कहना था कि हम काट के किसानों का पैसा देंगे। अरे काट के बेच के देना किसानों का पैसा वाजिब नहीं है, आप चलवा के पैसा दीजिए तब आप नेता कहलाएंगे। आप किसी के उद्योग को बर्बाद कर देंगे। बिहार में कई मिल कट के बिक रहे हैं, वो सोच रहे हैं अब नजर इस पे भी गड़ाए रखे बहुत सारे जो लोग हैं। नेता जो है ना इस क्षेत्र के कई जो बिहार के नेता हैं वे लोग गिद्ध हैं। गिद्ध के तरह कोई उद्योग जब बंद होता है ना तो गिद्ध के तरह नाक आंख गड़ाए रहते हैं कि इसका देखो कितना जमीन है इस उद्योग के फैक्ट्री के पास। ये 80 एकड़ का जो फैक्ट्री में जो एक 80 एकड़ जमीन है और 40 एकड़ का जो फार्म है, इसके ऊपर उन नेताओं का गिद्ध के तरह नजर रहता है। रंजीत जी, एक मैं बहुत बड़ा सवाल उठाऊंगा, क्योंकि आप 17 साल से बिहार के जो मंत्री है, बिहार के जो मंत्री मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, क्या उनको ये पता नहीं है? पता है या नहीं है? आज सरकार बदली है या बदले या ना बदले, लेकिन मंत्री तो वही है, मुख्यमंत्री तो वही है। उनके बहुत सारे जो लोग सीतामढ़ी में आते हैं उनको जाके बताते भी हो कि सीतामढ़ी में रीगा में ये समस्या आप इनको क्यों नहीं देखते हैं? हम तो नीतीश कुमार जी बेलवा घाट पर आए थे ना, तो बेलवा घाट पर हम प्रेस के लोगों से बात नहीं किए, कुछ लोगों को ही एंट्री मिली थी। तो हम सीतामढ़ी शिवहर के रजिस्टर्ड पत्रकार में से हैं। जिला प्रशासन के टीम में, पुलिस प्रशासन के मेन टीम में हम हैं पत्रकारों में। तो हमको पास मिला था हम सीएम के पास जाने का, सीएम प्रेस को संबोधित नहीं किए, तो हम पीछे से हल्ला किए थे, मुख्यमंत्री जी रीगा चीनी मिल चालू कब होगा। रीगा मिल के प्रति जो है ना हम लगातार सवाल उठाए, कोई जवाब उस समय नहीं दी। अब नीतीश कुमार जी का नाम लेना सही नहीं है, हम बिहार सरकार को दोषी मानेंगे क्योंकि बिहार सरकार के हुए गन्ना विभाग के पदाधिकारी, कुछ कहना ठीक नहीं होगा। गन्ना विभाग के पदाधिकारी क्या देख रहे थे? कुछ हो रहा था तो उनका नजर कहाँ था? गन्ना विभाग के पदाधिकारी सिर्फ कागज लिखने के लिए पदाधिकारी हैं। केन कमिश्नर हो, चाहे असिस्टेंट केन कमिश्नर हो, चाहे ज्वाइंट केन कमिश्नर हो, ये लोग क्या करते हैं? सिर्फ चीनी मिल से पैसा तहसीलते हैं क्या? तो चीनी मिल के प्रति उनका वफादारी तो होना चाहिए। अगर सरकार से पैसा लेते हैं तो ये तो होता नहीं है। तो नीतीश जी का नाम लेना ठीक नहीं है। बिहार सरकार मुख्यमंत्री का नाम लेना मेरा होगा कि मुख्यमंत्री ध्यान दिए हुए होते, मुख्यमंत्री को घर से नहीं देना है। मुख्यमंत्री एज ए पद है, नीतीश कुमार आज है कल चले जाएंगे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अगर ध्यान दिए हुए रहते तो इस फैक्ट्री का ये हाल नहीं होता। बिहार की नुमाइंदगी करने वाले जितने भी लोग हैं सारे दोषी हैं। बिल्कुल सारे लोग दोषी हैं। इस क्षेत्र के 9 विधायक, 4 भाजपा के विधायक हैं, 3 राजद के विधायक हैं, 2 जदयू के विधायक हैं, ये सभी लोग दोषी हैं। 1 जदयू के सांसद है, 1 भाजपा के सांसद है, ये सभी लोग दोषी हैं। ये लोग एक बार हम आह्वान किए थे, सभी लोगों को बोले थे पर्सनली जाके कि रीगा चीनी मिल के लिए आप रीगा चौक पर 9 विधायक
4 एमएलसी, 2 सांसद जिस दिन खड़ा हो गए, हाथ में हाथ पकड़कर, जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर हाथ पकड़ के खड़ा हो जाइए कि रीगा चीनी मिल चालू हो, उस दिन रीगा चीनी मिल चालू हो जाए। क्यों नहीं आए? उनको तो पार्टी में उलझना है, उनको नेताजी से टिकट लेना है, इसी में उलझ के जान मार दिए और इस क्षेत्र का 50,000 किसान जो है ना बर्बाद हो गया। आज उनका 50 करोड़ रुपया बकाया है, लिमिट का पैसा में फंसा हुआ है। सभी का जो है केसीसी जो कराए हुए हैं, सिविल खराब हो गया। क्यों नहीं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं? मरे तो किसान मरे, मरे तो मजदूर मरे। वोट लेना है तो हमको वोट दीजिए। जाति धर्म के नाम पर लोग वोट दे देते हैं, पार्टी के नाम पर। अब तो मेरा ये कहना है कि वो लोग हमारा वोट वापस कर दें। उन लोगों को इसलिए लोग वोट दिया था कि सभी 9 विधानसभा के लोग हैं। इस फैक्ट्री में 9 विधानसभा से 10-5 लोग काम करते हैं। तो ये लोग उन विधायक जी से अपना वोट वापस मांगे, कहे कि हमारा वोट वापस कर दो, और नहीं तो जाके विधानसभा में रिजाइन कर दो। हम वोट दिए थे इसलिए कि मेरा आवाज़ बनोगे, लेकिन जब मेरा आवाज़ ही नहीं बने तो हमारा वोट लेके क्या फ़ायदा? आप विधानसभा में रिजाइन कर दीजिए, खाली पद रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, सरकार के सभी लोगों ने उनके सब्र का इम्तिहान लिया है। अगर ये खामोश है तो इनके सब्र का इम्तिहान लिया, उनको उकसाया जा रहा है कि ये कब उग्र होंगे, कब ऐसा कुछ करेंगे कि इनको जेलों में भर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग इतने शालीनता से काम कर रहे हैं, इतने शालीनता से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सरकार है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। किसी की मजाल नहीं कि जो हमको जेल में ले जाके डाल दे। हम लोकतंत्र के में जो अधिकार है उसके तहत लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक अपने अधिकार क्षेत्र में रीगा चीनी मिल के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये लोग कहेंगे अंबेडकर स्थल पर जाने के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है और अधिकार क्षेत्र में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक और सरकार से विनती है कि हम लोग तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, किसानों का जिस दिन आक्रोश होगा और 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग पहुंच जाएगा रीगा चौक पर, उस दिन अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि किसान को रोकने वाले हम नहीं हैं। जिस दिन सब्र का बांध टूटेगा, वो अगर रीगा चौक पर आकर जाम करेगा, कुछ करेगा, तो प्रशासन से ये भी हम प्रशासन को बता देना चाहते हैं, आगाह कर देना चाहते हैं कि उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मीडिया के माध्यम से हम सभी चैनलों पर बोलना चाहते हैं कि उसके जिम्मेदार। कल हमको एसडीओ साहब मिले थे, डीएसपी साहब मिले थे, ये बात हम उनको पर्सनली बता दिया था। जमा खान जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमको बात करने का मौका मिला, आधा घंटा बात हुई थी। एसडीओ साहब बोले कि नहीं, आप लोग तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी बता दिया कि जिस दिन सब्र का बात टूटेगा और 500, 1000, 2000, 10,000 किसान पहुंच जाएगा रीगा बाजार पर, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।